नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के आर्टिकल नंबर 32 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम बार बार अपने लेक्चर में भाग 3 का जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है और कई बार कंपटीशन में सीधा क्वेश्चन किससे बनता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है या भाग 3 में क्या दिया गया है। अभी बीएड का पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ कि भाग 3 में क्या है या मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है। इसी से संबंधित क्वेश्चन है, इसीलिए हम अपनी परिचर्चा में बार बार ये जिक्र करते हैं जब भी स्टार्ट करते हैं। जब तक ये मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है, हर लेक्चर में आपको भाग 3 और मौलिक अधिकार का जिक्र मिलेगा। ये भाग जो है 6वां है मौलिक अधिकार का। चूंकि पहले 7 भाग थे, एक भाग निकाल दिया गया, तो अब मौलिक अधिकार में 6 भाग बचे। 5 भागों का जिक्र हम अपने पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसको देखिए, अनुच्छेद 32 पे आज हम पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है। इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसको पॉइंट एग्जैक्ट याद कर लीजिए। अब दोस्तों, बात आती है कि क्यों ये इतना ज्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32। ध्यान रखिए, हमने जब मौलिक अधिकार की परिचर्चा की है तो मौलिक अधिकार में हमने ये कहा था कि मौलिक अधिकार होते हैं राज्य के खिलाफ। अब राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में दी गई है, इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। अब साइड में हम डिस्कस कर दें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, ये जो है भाग 3 का अध्ययन करना है कि ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब राज्य अगर आपके मौलिक अधिकार को छीनता है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति कहां जाएगा, कौन इसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, बात यही उठती है। अब देखिए, यहां पे आर्टिकल 32 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप राज्य के खिलाफ कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। और ध्यान रखिए, हाई कोर्ट में भी आप जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। तो ध्यान में रखिएगा, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 और 226 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। किस स्थिति में? जब आपके मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन हो। अब ध्यान दीजिए, अगर राज्य से प्रभावित ही न्यायालय हो जाए तब आपके मौलिक अधिकार की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो आइए इसके एक एक पार्ट को देखते हैं, इतना जानते रहिए। आइए यहां पे पर चर्चा करते हैं कि क्या दिया गया है। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए उपचार, यही है।
ये बेयर एक्ट की भाषा हम यहां पढ़ रहे हैं। इस भाग द्वारा 32 का फर्स्ट क्या कह रहा है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। पहले में क्या कह रहा है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि हम 32 की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। सेकंड क्या है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। अब यहां क्लियर दिख रहा है कि 5 प्रकार के रिट जारी करने का पावर इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को है। तो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप इसको याद रखिए, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण। ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं पे बात करेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है और उत्प्रेक्षण क्या है। क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अब हम आगे की चर्चा करते हैं कि 32 का थर्ड, उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। और 4 में क्या दिया गया है? इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। तो अब ये 32 का अनुच्छेद के ये 4 प्रावधान हैं। चारों प्रावधान में फर्स्ट और सेकंड आप ध्यान रखिएगा कि 32 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है और 5 प्रकार की रिट क्या है, और अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप कहां पे जाएंगे कि जिससे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने से बच जाए। जैसे दोस्तों थोड़ा सा हम जिक्र ये करेंगे, जैसे बीईओ का एग्जाम कल है 16 अगस्त को, और लड़कों ने कहां पे ये मुद्दा लेके गए? हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट क्या किया कि कहा कि एग्जाम करवाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस में अगर जीवन का अधिकार समाप्त होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, बच्चा नहीं मैंने गलत बोल दिया, कोई स्टूडेंट एग्जाम देने गया और वहां पे वह कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसकी मृत्यु होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट गया, बच्चे लेके गए वहां पे, और वहां से भी ये क्या कर दिया गया कि कहा गया कि एग्जाम होगा। जहां पे कोर्ट कार्यवाहियां करने से मना कर दे रहा है, कार्यवाहियां नहीं हो रही है, वहां पे इतनी भारी मात्रा में छात्र अगर इकट्ठे होंगे
तो कहीं ना कहीं छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एग्जाम इस समय जरूरी नहीं है। अगर कोरोना वायरस के कारण सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है और सोशल डिस्टेंसिंग की, इसके पहले बीएड का एग्जाम हुआ, धज्जियां उड़ी, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे लोग कोरोना से संक्रमित होंगे और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं राज्य होता है। तो जब राज्य का नियंत्रण अगर न्यायालय पे हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट पर हो जाए, इसका मतलब है कि जो ये प्रावधान दिया गया है 32 का फिर औचित्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए डीपीएसपी में एक अनुच्छेद है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होनी चाहिए? पृथक्कृत होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक दूसरे से प्रभावित होने लगे, एक का नियंत्रण दूसरे पर हो जाएगा, तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का फिर कोई रक्षक नहीं बच पाया होगा। चूंकि दो अनुच्छेद आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाता है और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाता है। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। ये बातें आप याद रखिए, पोल्टी सिर्फ रटने से नहीं आएगा। आप सोचते हैं कि हम रट के तैयार कर लें, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं 32 के 2 में जो 5 प्रकार की रिट है, इस पे चर्चा करेंगे और आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए अगर पसंद आए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो धन्यवाद दोस्तों। दोबारा